कोई घटना सकारात्मक कब होती है, कोई खबर सकारात्मक कब होती है? जब उस खबर का असर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन पर पड़े और वो खबर उनके जीवन को बेहतर बनाए। जब उस घटना का प्रभाव जिसके भी जीवन पर पड़े उसका जीवन बेहतर हो जाए। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुक्त की खास पेशकश पॉजिटिव न्यूज़, जिसमें हम आपको सकारात्मक समाचार बताते हैं। सकारात्मक समाचार के इस एपिसोड में हम आपको आमतौर पर ऐसी खबरें दिखाते हैं जिससे एक, दो, दर्जनों या शायद सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदलती है। लेकिन आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी घटना बता रहे हैं, ऐसी खबर बता रहे हैं जिस खबर ने एक साथ शायद सैकड़ों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस घटना ने एक साथ देश भर में एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है जो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अगर आप खबरों से जुड़े रहते हैं तो शायद आपने अब तक गेस कर लिया होगा मैं किस घटना की बात कर रहा हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह बीते कल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे। भोपाल में उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की और लॉन्च की कुछ किताबें। ये किताबें हिंदी भाषा में थीं। अब हिंदी की किताबें कोई पॉजिटिव खबर तो नहीं है, लेकिन ये किताबें मेडिकल फील्ड की किताबें थीं। उनके इस किताब के विमोचन के साथ मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की गई है। यानी कि अब तक चिकित्सा की जो पढ़ाई बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ाई जाती थी, जिसका पूरा स्टडी मटेरियल सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध था, अब वो पढ़ाई हिंदी में भी उपलब्ध होगी। हिंदी मीडियम के जो बच्चे चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको अब चिकित्सा का ज्ञान हिंदी में भी दिया जा सकेगा। इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह था। क्या मुख्यमंत्री, क्या गृह मंत्री, क्या केंद्रीय गृह मंत्री और क्या उच्च शिक्षा मंत्री, सबने इस बारे में अपनी राय रखी है। मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, अब ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरो, हिंदी में खूब पढ़ो। और हिंदी को भी हमने क्लिष्ट नहीं बनाया। रेल को हमने कहा रेल रहने दो, लोह पथगामिनी मत कहो। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। किडनी किडनी लिखी जाएगी देवनागरी में, वृक्क नहीं लिखी जाएगी हिंदी में। बाकी भाषाओं को पचाने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसलिए हमने व्यवहारिक रखा है। और आगे आने वाले समय में मेरे प्रिय बेटे बेटियों, इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी। हिंदी में दुनिया की हर स्टडी ने कहा है, दुनिया के हर शोध ने कहा है कि मातृभाषा की लर्निंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। देखिए, हम सपना देखते हैं तो अपनी मातृभाषा में देखते हैं। यदि हम अपने उद्गार को ठीक ढंग से प्रदर्शित करते हैं तो वो मातृभाषा में करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मातृभाषा में अपनी मेडिकल की पढ़ाई की है और WHO ने एक रिपोर्ट में इस बात को इंगित किया है कि वो देश, चाहे फ्रांस, जर्मनी, जापान या चाइना हो, जो मातृभाषा में अपनी पढ़ाई मेडिकल की कराते हैं, उनके डॉक्टर्स की डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। तो वही काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुआ। निज भाषा उन्नति सब उन्नति को मूल। 2016 में मध्य प्रदेश की राजधानी में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इस विश्व हिंदी सम्मेलन में ये बात मजबूती से रखी गई थी कि अगर हम हिंदी का भला चाहते हैं, अगर हम हिंदी की उन्नति चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि टेक्निकल शिक्षाएं हिंदी में दी जाएं। और तब से ही मध्य प्रदेश की सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही थी। एक लंबी कोशिश के बाद, एक्सपर्ट्स की लंबी मेहनत के बाद जाकर ये किताबें हिंदी में तैयार हो पाई हैं। और जब इन किताबों को लॉन्च किया गया, उसके बाद बच्चों का उत्साह देखता ही बनता था। कल आपने आयुक्त पर ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी होगी। आप सुनिए कि हिंदी में किताब लॉन्च होने पर बच्चे क्या कह रहे थे। बहुत सही निर्णय। वैसे भी कुछ समझ में आता नहीं था, लेक्चर वगैरह चलते रहते थे। अब इससे हिंदी मीडियम से ये तो रहेगा कि कुछ सर्वाइव दिमाग में जाएगा। मतलब इससे पहले दिमाग में कुछ जाता नहीं था? नहीं, इंग्लिश में आते थे, बोलते थे, चले जाते थे। सर से 4-5 बार बोला मैंने, कुछ बोलते ही नहीं थे, बस हाँ बोल देते थे कि हिंदी में ही बोलेंगे।
लेकिन बुक कम से कम रहेंगी पास में तो समझ में तो आएगा कुछ। मेडिकल की पढ़ाई का हिंदी में शुरू होना सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक साथ उन सैकड़ों लाखों बच्चों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में आने का रास्ता खोल देगा जो अब तक अंग्रेजी ना आने के कारण, हिंदी मीडियम से पढ़े होने के कारण डॉक्टर बनने का सपना ही नहीं देख पाते थे। उनमें टैलेंट भी था, उनमें प्रतिभा खूब भरी थी, लेकिन वो ये सपना नहीं देखते थे क्योंकि भारत में अंग्रेजी एक भाषा से ज़्यादा एक टैलेंट बन चुका है और वो टैलेंट उनके पास नहीं था। अब वो बच्चे भी डॉक्टर बनने का सपना देख पाएंगे, वो बच्चे भी बड़े बड़े संस्थानों में जाकर ऐसी चीज़ें सीख पाएंगे जो अब तक उनकी पहुंच से दूर था। अगर आपको मध्य प्रदेश सरकार का ये पायलट प्रोजेक्ट अच्छा लगा, अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।